वही फिर से क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। जो कर्व्ड सरफेस है कोन का, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन पे लिक्विड कितनी फोर्स लगाएगा वो निकालना है। कैसे करेंगे? अब लिक्विड जो है ऐसे फोर्स लगा रहा है कोन पे, कोन के सरफेस पे, ये ऐसे सर्कुलर कोन है ना, तो ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कोन। तो ये फोर्स निकालनी है। कैसे कैसे निकालेंगे? अब मान लो यहां पर अगर हम देखें तो ये कितनी फोर्स लग रही है, अगर ये हाइट h है तो h रो जी प्रेशर, और फिर यहां प्रेशर कितना है, हाइट के हिसाब से वो चेंज होगा। तो प्रेशर क्या है, हर पॉइंट पे वेरिएबल है, तो फोर्स भी क्या लगेगी, वेरिएबल, तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ये कोन है, अब इस पे एक रिंग मान लेते हैं, मान लो कितनी लेंथ का, ऐसे रिंग हो गया, ठीक, ये रिंग हो गया। अच्छा ये लेंथ कितनी है इसकी, ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस ये हो गया। अब लिक्विड ने तो फोर्स कैसे लगाई होगी, ऐसे लगाई, फोर्स एक्सर्टेड, क्या निकालना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस। तो लिक्विड ने फोर्स कैसे लगाई, ऐसे ऐसे लग रही है, तो इस पे भी कैसे लगेगी, ऐसे, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ये मान लो इस रिंग पे डीएफ फोर्स लगी, जो छोटा सा विड्थ है ना, तो इस पे डीएफ फोर्स लगी होगी मान लो, तो ये हो गया थीटा, ये कितना हो गया, थीटा। अच्छा ये मान लो रेडियस आर है, स्मॉल आर, ठीक। तो अब फोर्स कितनी लगेगी इस पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ऐसे, तो एच रो जी, तो ये डीएफ कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस, ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ रिंग। ये तो रिंग लिया ना अभी, कोन तो इंटीग्रेट करेंगे तब आएगा, सरफेस ऑफ रिंग ऑफ विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ आर डी थीटा। ये वाली विड्थ कितनी होगी, ए बी, इसमें आर डी थीटा वाली चीज नहीं है। अच्छा अब ये मान लो ये डीएफ था, ये नीचे से कितना है, वाई दूरी पे है, वाई हाइट पे है, मान लो ये हाइट कितनी है, वाई, दिस इज वाई, पूरी हाइट कितनी थी, एच, तो ऊपर कितनी रहेगी, एच माइनस वाई, ये वाली हाइट एच माइनस वाई। अच्छा अब इस पे फोर्स कितनी लगेगी, डीएफ, डीएफ वुड बी एच रो जी, एच कितना है, एच माइनस वाई, रो दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच रो जी प्रेशर हो गया, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, रेडियस आर है इसका, 2 पाई आर इंटू, अब इसमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली मत ले लेना, ये वाई और ये डी वाई करके मत मल्टीप्लाई करना, डी वाई नहीं होता, ये वाली लेंथ से मल्टीप्लाई होता है। तो ये मान लो ए बी है, ए बी, तो 2 पाई आर ए बी आएगा, ठीक। अब इसको अगर हम देखें थोड़ा सा बड़ा करके, ये मान लो ए था, ये बी है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये वर्टिकल लूंगा मैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना थीटा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये वाली और ये पैरेलल, तो ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा मुझे ए बी निकालना है, तो सीकेंट थीटा ले लो, सीकेंट थीटा वुड बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन दिस, ये कितना है, डी वाई, तो ये कितना हो गया, ए बी कितना आ गया, डी वाई सीकेंट थीटा, ए वाई तो मिल गया, तो ये हो गया, ए बी को क्या लिख दूं, डी वाई सीकेंट थीटा, ये आ गया। अच्छा अब इसमें लेकिन दो वेरिएबल है, वाई और आर, तो आर को वाई की टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे करेंगे, ये तो रेडियस आर गिवन है, तो अगर टेन थीटा देखूं तो टेन थीटा कितना हो गया, इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में टेन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर कौन, बेस, परपेंडिकुलर कितना है, आर, और बेस कितना हो गया, एच माइनस वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एच माइनस वाई इंटू टेन थीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा,
आर कितना आ गया, एच माइनस वाई टेन थीटा। अब इसमें पुट कर दो आर को, तो डीएफ मिल जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखो, ये डीएफ मिला हमें तो फोर्स टोटल निकालनी है ना, तो डीएफ, अब ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये पूरा कितना है, ये पूरा परपेंडिकुलर इसके साथ तो 90 डिग्री है, तो इसके साथ कितना होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब ये देखो, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 है, तो 90 माइनस थीटा इज थीटा, तो ये भी थीटा आ गया। अब सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि इस पे भी फोर्स ऐसे डीएफ लगेगी थीटा एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। इस रिंग में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स डीएफ के कैंसिल हो गए, तो नेट क्या आएगा, डीएफ साइन थीटा। तो एफ जो आएगा, एफ नेट बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डीएफ है इस इनटू साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। ये फोर्स कैसे होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक। तो डीएफ साइन थीटा के बराबर, अब डीएफ ये आर को पुट कर देंगे, ये अब कैलकुलेशन वर्क रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एच माइनस वाई, कॉन्स्टेंट चीजें पहले ही बाहर लिख लो, रो आ गया बाहर, जी आ गया बाहर, 2 पाई आ गया बाहर, ठीक है, सीकेंड थीटा आ गया बाहर, 2 पाई रो जी और सीकेंड थीटा बाहर आ गए। अंदर क्या रह जाएगा, एच माइनस वाई, आर को लिख सकते हैं एच माइनस वाई टेन थीटा, ये वाला एच माइनस वाई, उसके बाद आर को लिखा एच माइनस वाई टेन थीटा, आर को लिख दिया, और ये डी वाई, एच माइनस वाई, आर किसके इक्वल है, एच माइनस वाई टेन थीटा, और ये तो कांस्टेंट से बाहर आ गया, सीकेंड थीटा भी बाहर आ चुका है, और इनटू डी वाई। अब देखो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, टेन थीटा भी तो कांस्टेंट है, एच माइनस वाई टेन थीटा, टेन थीटा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, तो ये सिर्फ डी वाई रह गया, टेन थीटा, ठीक। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वाई, वाई वेरीज फ्रॉम 0 टू एच, तो ये कितना हो गया, एच माइनस वाई का स्क्वायर कर देता हूं इनटू डी वाई, तो ये सॉल्व करना है खाली। तो एच माइनस वाई को क्या मान लो, टी मान लो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिलेगा, -1 इज dt बाई डी वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस डी वाई इज इक्वल टू dt, और डी वाई और dy इज इक्वल टू माइनस dt। लिमिट्स पुट करो, y 0 है, y को 0 है तो t कितना है, जब y 0 है तो t कितना हुआ, h, और जब y h है तो t कितना हुआ, 0। तो ये क्या बन जाएगी लिमिट्स इसकी, i को सॉल्व अगर हम करें, ये है हमारा i, तो i को सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, h माइनस वाई t के बराबर t स्क्वायर हो गया, dy इज इक्वल टू माइनस dt, और ये 0 है तो कितना है h, और h है तो जब y h है तो t 0 है, तो लिमिट्स जो है रिवर्स हो जाएंगी, तो ये माइनस साइन हटाने के लिए ये 0 से h, t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt, तो ये आ गया t क्यूब बाय 3, तो डेट इज इक्वल टू h क्यूब बाय 3, h क्यूब बाय 3 आ गया ये इंटीग्रेशन। तो दिस थिंग वुड बी इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये वर्क किससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी एक बार देख लो इसको, कितना आ गया, h माइनस वाई का होल स्क्वायर, रो h माइनस वाई का होल स्क्वायर, रो जी 2 पाई, रो जी 2 पाई टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा। टेन थीटा कहां से आया है, टेन थीटा वो है, और सीकेंड थीटा कहां से आया, डी वाई सीकेंड थीटा। तो एक्चुअल में ये साइन थीटा करना था ना, दिस इज डीएफ, डीएफ साइन थीटा, इसको साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे
इंटू साइन थीटा। ये कॉस कहां से आ गया, dy सीकेंट थीटा। अच्छा, टेन थीटा इज h माइनस वाई टेन थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा ये सारा था, इंटू साइन थीटा नहीं लिखा था हमने, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस। अच्छा, ये हमने यहां पे साइन थीटा भी लिखना है ना, ये वाला मिस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू इंटू में h माइनस वाई को दोबारा लिख देते हैं, इंटू साइन थीटा भी आएगा ना। ये वाला साइन थीटा मिस हो गया, df था ये खाली, इंटू साइन थीटा। इंटीग्रेशन है 0 से h माइनस वाई का होल स्क्वायर dy, ये था। तो ये साइन थीटा मिस हो गया था। तो टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी 1 बाय कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा 2 पाई जी रो, ये आ गया। और h माइनस वाई इंटीग्रेट सॉल्व करके कितना आया, h क्यूब बाय 3। तो ये आ गया h क्यूब बाय 3। तो ये आंसर हो गया, कितना हो गया, h क्यूब बाय 3। अच्छा, अब इसमें टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन थीटा कितना होगा, यहां से देखो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, r है, बेस कितना है, h है। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, r का स्क्वायर हो गया, और h का स्क्वायर हो गया 2 पाई रो जी h क्यूब अपॉन 3। अब h स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये फोर्स कितना आ गया, 2 बाय 3 पाई रो जी, 2 बाय 3 पाई रो जी h आर स्क्वायर h, ये आ गया 2 आर स्क्वायर, ठीक है। 2 बाय 3 पाई रो जी आर स्क्वायर h। तो दिस इज अवर फोर्स F नेट बाय लिक्विड ऑन कर्व सरफेस ऑफ कोन पे, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इतनी फोर्स लगाई। अब इसको हम इतनी कैलकुलेशन ना करके शॉर्टकट से भी कर सकते थे। कैसे, अब ये देखो, ये कोन था, ऐसे था, और ये लिक्विड था। तो इस पे कौन सा लिक्विड आ रहा है, कौन सा लिक्विड फोर्स लगा रहा है, जो इसके ऊपर है वही लिक्विड लगा रहा है। इतना पोर्शन इसके इक्वल है, इसके ऊपर है, यही लिक्विड तो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस कितना होगा, उतने ही फोर्स जो ये कोन है ये भी लगाएगा। तो अब हम ये जानते हैं कि लिक्विड कितनी फोर्स लगाता है इस पे, ये जो लिक्विड है ये कोन पे कितनी फोर्स लगाएगा, अपने वेट के इक्वल। तो वेट कितना है इसका जो वेट है इस लिक्विड, इस इतने पोर्शन ऑफ लिक्विड का, ये वाला लिक्विड प्लस ये वाला लिक्विड, ये हम जानते हैं ना। ये जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड इस पे, अपने वेट के बराबर ही तो लगाता है कंटेनर पे। जो भी कंटेनर हो, एक तरह से ये कंटेनर हो गया जो इतना लिक्विड कंटेन कर रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो कंटेनर होता है उस पर नेट फोर्स कितनी लगाता है लिक्विड, इक्वल टू इट्स वेट। क्यों, क्योंकि इस वेट ऑफ लिक्विड को कौन सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से ये कंटेनर ही तो सपोर्ट कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में है ये लिक्विड, तो कंटेनर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसके वेट के बराबर। इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है ना लिक्विड। तो कंटेनर जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो बैलेंस कर रही है वेट ऑफ दिस लिक्विड। तो कंटेनर कितनी, ये कौन कितनी फोर्स लगा रहा है इस पे, कंटेनर क्या है, कौन है, तो ये कितनी फोर्स लगा रहा है इस पे, mg अपवर्ड्स। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय कोन या कंटेनर ऑन दिस लिक्विड सपोर्टिंग दिस लिक्विड। ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके वेट के बराबर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा रहा है ये कोन। तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बोल सकते हैं कि ये जो लिक्विड है ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा नेट। अगर ये कंटेनर mg वर्टिकली अपवर्ड लगा रहा है, इसको सपोर्ट करता है, तो इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट इन पेयर, एक्शन रिएक्शन अपोजिट से बोल सकते हैं कि ये लिक्विड भी नेट फोर्स कितनी लगाएगा, अपने वेट के बराबर डाउनवर्ड लगाएगा ये, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होगा ना एक्शन रिएक्शन। तो जब
इसने कंटेनर ने लगाया mg ऊपर सपोर्ट करने के लिए, इक्विलिब्रियम में है ये लिक्विड, तो ये लिक्विड कितनी लगाएगा नेट फोर्स कंटेनर पे, mg डाउनवर्ड्स। तो वही फोर्स पे है जो कर्व सरफेस पे लगानी थी। तो mg इस लिक्विड, ये जो पूरा जो मास सराउंड कर रहा है लिक्विड का इसके ऊपर, इसका वेट जो है वही आंसर का। तो इसका वेट कितना होगा, ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, ये वाली वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसको पूरे को सिलेंडर मान लो, ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आर है, ठीक है, ये आर था, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस कर दो कोन की, तो लिक्विड की तो आ गई जो इसके ऊपर है, जिसको कंटेनर सपोर्ट कर रहा है, तो ये वाली कोन की। अब ये कोन की इक्वेशन, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कोन की इज वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड विच इज सपोर्टेड बाय कोन या कंटेनर। तो दिस इज वी, वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड। तो ये वन लाइन सॉल्यूशन हो सकता था। तो पूरा इंटीग्रेशन से इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये सपोर्ट कितना करेगा, इनडायरेक्टली हम बता सकते हैं कि जितनी फोर्स लिक्विड कर्व सरफेस ऑफ कंटेनर पे उतनी ही लगाएगा जितनी कंटेनर इसको सपोर्ट करने में लगा रहा है, और वो कितनी लगा रहा है, mg वर्टिकली अपवर्ड। तो एक्शन रिएक्शन पेयर से बोल सकते हैं कि लिक्विड कितनी लगाएगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और यही वो फोर्स है जो कर्व सरफेस पे लिक्विड लगा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड इक्वल टू mg। तो हेमिस्फीयर पे कहां हो गया, कोन के लिए हो गया, बकेट के लिए हो गया। अब सिलेंड्रिकल के लिए भी करेंगे नेक्स्ट में, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे।